2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस को जब पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना भी एक हाथ से पकड़ लीजिए ना। 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया तो हु विल गिव द सिक्योरिटी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन अगर भाजपा और नीतीश जी के शासन में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसको, सच्चाई को आपको छुपाना नहीं चाहिए। गोपाल खेमका गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंचते हैं, परिवार के लोगों से मिलते हैं, उसके बाद खूब चिल्लाते हैं, कहते हैं बहुत हो, अब कुछ ना कुछ करना होगा। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, उनके घर के बाहर गोली चल जाती है। देखिए किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई सवाल उठा दिए और कह रहे हैं कि अब बदलाव जरूरी। क्या कुछ करे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? सबसे पहले हम आपको बताते हैं। साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। थोड़ा नीचे कर, थोड़ा नीचे की फेस पर से नीचे जो हत्या की थी अब तक उस समय भी एनडीए का आज इसके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर। और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने उनका बगल में डीएम आवास, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह पे क्या मौर्या होटल कौन से बीच में लगा रहा है यार? आप देखिएगा जगह जगह माइक लगाने नहीं आता क्या? लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस को जब पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना भी एक हाथ से पकड़ लीजिए ना। 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। अरे अब तो क्या दिक्कत है? कोई राजनीति नहीं करना चाहते जी। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है अब तक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वसनीय भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है अब तक। हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई जिला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ बलात्कार हो, हत्या हो, या व्यवसायिकों के दुकान में घुस घुस करके गोली मारा जा रहा है। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था, इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जानता था, कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आखिर वो परिवार जो बिहार में इंडस्ट्री को लेकर जिसका योगदान रहा है, जो स्थापित है, आज स्थिति बढ़ रही है। पूरे परिवार का एक बेटा की हालत देख लीजिए आप, और क्या परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। Who will give the security? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? अब माफ कीजिएगा, इसमें मैं खुल के कहूंगा, इसमें आप लोगों की नहीं, जो आप लोगों के एडिटर, जो आप लोगों के आके हैं मीडिया के, उनका प्रोपेगेंडा चलता है। सही बात दिखाइए। हमारे सरकार में गलती होती तो हमको गाली दीजिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर भाजपा और नीतीश जी के शासन में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसको, सच्चाई को आपको छुपाना नहीं चाहिए, आपको खुल करके बताना चाहिए। क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन पुलिस की किस पे जिम्मेदारी तय की गई है? इसलिए हम कहते हैं ना सुनवाई होती है सरकार में, ना कार्रवाई होती है सरकार में, ना परिवार की सुनवाई हो रही है। कौन अधिकारी पे कार्रवाई हो रही है बता दो। सीएम हाउस के बाहर गोली चलता है, मेरे घर के बाहर गोली चलता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलता है, जज साहब के घर के बाहर गोली चलता है, इतने बड़े
घराना के घर जो है गोली चल गया, मार करके भाग गया खुलेआम पटना के बीचों बीच, जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। तो आप समझ जाइए, राजधानी का दिल गांधी मैदान को अगर माना जाता है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी जब यहाँ ऐसी घटना घट रही है। ये समझना पड़ेगा लोगों को। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला करके आपने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? खत्म होने दो। जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया 4 महीनों में, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, इसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है और हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं, जहां भी घटनाएं हो रही है वहां भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए, और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पर दबाव नहीं है। सिवान में भी 3 लोगों की हत्या कल हुई। मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिन पहले हुई, सीतामढ़ी में हुई। लगातार कौन सा ऐसा जिला है जहाँ नहीं होता? हमको रिटर्न चालू करना पड़ता है। नहीं बोला कोई नहीं बचेगा। बोल रहे हैं भाई, विजय सिन्हा हत्यारा अब तक क्यों खुला है? 6-7 साल हो गए, और कितना साल लगेगा? तो अभी आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब चिल्लाए, खूब बोल रहे हैं कि आखिर अब हुआ क्या, अब कैसे चल रहा, आखिर अपराधी इतने बेनकाम कैसे। फिलहाल की तरह ही आप बने रहे झारखंड के साथ।